नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल प्राय हम देखते हैं, जनरली देखते हैं। जो प्रॉब्लम आती है आजकल, शादियों में दिक्कत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ससुराल पक्ष से लड़ाई होती है, तो उनके पीछे हमारे ग्रह क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे वो हमें परेशान करते हैं, किस तरीके से हम उनका बचाव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे और डिटेल में हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं और रीज़न क्या क्या होते हैं इन सब चीज़ों के जिससे तलाक या फिर दूसरी शादी की प्रॉब्लम आती है। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो हमारी लास्ट की वीडियो आप देखेंगे, कि मंगली होने के कारण भी दो विवाह का योग होता है, लेकिन आज उसके अलावा भी बहुत से रीज़न होते हैं दो शादी के, जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर सातवां भाव, ये जो सातवां भाव होता है, ये नंबर मैंने भाव लिखे हुए हैं, कोई राशि का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, सिर्फ भाव का एग्जाम्पल लिया है। ये जो भाव लिखे हुए हैं हमने, सातवां भाव होता है दोस्तों विवाह का, आपके पार्टनर का भाव होता है। अगर आप पति तो आपकी पत्नी का और पत्नी है तो आपके पति का भाव ये वाला होता है। अब हम यहाँ से इस घर से देखते हैं कि आपके शादी टूटने के क्या क्या चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले जो विवाह तोड़ने वाले ग्रह होते हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। वो होते हैं दोस्तों सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। ठीक, ये विवाह तोड़ने वाले ग्रह हैं। मान लीजिए आपकी राशि में सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये सूर्य यहाँ बैठ के आपको बहुत ही ज़्यादा ईगो वाला पर्सन बना देते हैं, जिससे आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनते हैं, ईगो में भरे होते हैं और उसकी हर बात को गलत साबित करते हैं, जिससे क्लैशिंग होती है, दोनों के विचारों में विचारों की लड़ाई होती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। अब ना ही वो किसी की बात सुनना चाहते हैं और ना वो दूसरी बात समझना चाहते हैं, जिस कारण विवाह टूटने का एक बहुत बड़ा रीज़न आजकल हमने ये देखा गया है। दोस्तों, दूसरा, शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं। ये यहीं से ही नहीं, खुद पार्टनर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो बात इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा, मंगल अगर यहाँ बैठे हों, मंगल अगर इस राशि में बैठे हों दोस्तों, तो मंगल यहाँ बैठ के आदमी को बहुत ज़्यादा क्रोधी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, जो बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो हाथ वगैरह उठा देता है और जिसकी वजह से फिर वही तलाक और शादी की प्रॉब्लम आ जाती है, बात का भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पर राहु बैठे हों, अगर यहाँ पर राहु बैठे दोस्तों, तो जो आपके मतलब अगर आप लड़के तो आपके पति और लड़के आपकी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर हो जाता है, कहीं उसका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो किसी और स्त्री में होती है और किसी लेडी में होती है या फिर और किसी लड़के में होती है, जिसकी वजह से शादी टूटने की एक समस्या आती है। ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर बैठते केतु को, यहाँ पर बैठा होकर केतु, तो अभी दोस्तों वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन और है, अगर शनि यहाँ बैठा हो और शनि की दृष्टि इस घर में पड़ेगी तो दोस्तों वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस घर में बैठ के, अगर नीच का होकर यहाँ बैठा है तो यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है तो भी दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने देखा कि कौन कौन से ग्रह विवाह तोड़ते हैं। इसके अलावा ये हो गया। अब इसके अलावा बात करते हैं कि हम और क्या कंडीशन बनती है जिसके कारण ये तलाक या दो विवाह का योग बनता है ग्रहों की वजह से। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर शुक्र की क्रूर ग्रह के साथ युति हुई, मतलब शुक्र अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया तो वो क्या क्रिएट करेगा। देखिए, शुक्र जो होता है वो विवाह का देखा जाता है, विवाह कराने के लिए देखा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो आपकी शादी को, आपकी शादीशुदा जीवन को चलाता है शुक्र। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ अगर कहीं कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, देखिए दोस्तों, शुक्र के साथ अगर यहाँ पर राहु बैठ गया या शुक्र के साथ यहाँ पर केतु बैठ गया, तो दोस्तों ये कंडीशन ये बनती है आपके शादी टूटने की। अब खाली आप ये मत सोचिएगा कि खाली ये विवाह वाले स्थान में, आपके विवाह भाव में, पार्टनर के भाव में ये ग्रह बैठे तो आपकी शादी टूट जाएगी। नहीं दोस्तों, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। कंडीशंस क्या क्या है, देखिए अब इसी कंडीशन में आपको समझाता हूँ। सूर्य यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, ठीक है, इसके साथ शुक्र और राहु यहाँ बैठा हो या शुक्र के साथ केतु यहाँ बैठा हो, तो दोस्तों ये कंडीशन बनती हैं।
ठीक है, ये कंडीशन बनती हैं जिसके कारण विवाह टूट सकता है। इसके अलावा अब जो भी विवाह भाव का स्वामी होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, मान लीजिए कोई यहाँ पर, हम यहाँ पर लेते हैं 7वीं राशि हमने ले ली, तो 7वीं राशि यहाँ लेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बैठ गया। अब विवाह भाव के जो स्वामी है वो पहले जो यहाँ के स्वामी हो गए वो हो गया मंगल। मेष राशि के स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल की अगर युति बन जाती है, मंगल की अगर यहाँ पर किसी राहु केतु या फिर मंगल की सूर्य के साथ या मंगल के शनि के साथ युति बनती है, तो दोस्तों इन 3 कंडीशन में क्या होता है कि आपके विवाह टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी कौन कौन सी कंडीशन बननी है। सूर्य शनि, एक तो यहाँ पर ये ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरा शुक्र के साथ यहाँ पर इनकी वो शुक्र के साथ राहु या शुक्र के साथ केतु की कंडीशन बन गई, और या फिर मंगल के साथ कोई पापी ग्रह स्वामी जो पीड़ित है या मंगल के नीच का होकर बैठा हुआ है। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया जाके, उसके साथ राहु ने युक्ति बना ली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी कुंडली में लागू होती हैं तो दोस्तों फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डिवोर्स होने के। अगर तीनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती हैं तो दोस्तों फिर आपके डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका बचाव क्या क्या है, कैसे कैसे इनको बचा जा सकता है। देखिए अगर शनि यहाँ पर बैठा हो तो दोस्तों आपको जो शादी करनी होगी वो 30 साल के बाद करनी होगी, जिससे आपके जो डिवोर्स के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो कंडीशन हो गई है। अब दूसरा बचाव, गुरु की दृष्टि। देखिए अगर इस भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है और गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही हो, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि उसकी यहाँ पड़ रही है। गुरु यहाँ बैठा है तो उसकी एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। इस तरीके से अगर गुरु की दृष्टि इस घर में पड़ेगी तो दोस्तों फिर आपको ये हो सकता है कि आपकी शादी बच जाए। प्रॉब्लम होंगी लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी होंगी और वो ख़त्म भी हो जाएंगी समय के साथ। ठीक है दोस्तों, दूसरा सप्तम अवस्था, ये 7वीं अवस्था है, मतलब 7वां भाव है। इस भाव का स्वामी अगर खुद इस राशि में आके बैठ जाए, मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर आकर बैठ गया है और गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो दोस्तों ये आपकी शादी को बचा देगा। ठीक है, या फिर मंगल यहाँ पर ना बैठा हो, मंगल यहाँ पर ये 10वीं राशि हो, यहाँ 10वीं राशि होगी, जहाँ 7वीं होगी तो 10वीं होगी, तो मंगल यहाँ ऊंच का होकर बैठ गया और मान लो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर नहीं पड़ रही है तो मंगल लेकिन ऊंच का होकर बैठ गया, तो इसका स्वामी जो है ऊंच का होकर बैठ गया। ये अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपकी उसमें, तो भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया लगन भाव। अब हम बात करते हैं नवमास के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने कुंडली में देखा कि लगन भाव से अगर ये 3 कंडीशन बनती हैं तो आपकी शादी में तलाक हो सकता है। लेकिन हम इसके अलावा लगन भाव के अलावा हम नवमांस में भी देखेंगे कि अब क्या उसमें भी यही 3 कंडीशन बननी है। देखिए अगर लगन कुंडली में आपकी 3 कंडीशन बननी है और नवमांस में नहीं बननी है तो चांसेस क्या है कि आपकी शादी नहीं टूटेगी। मगर अगर लगन कुंडली में भी यही कंडीशन बननी है, शुक्र के साथ राहु केतु या मंगल के साथ शनि या फिर सूर्य शनि मंगल राहु केतु इस घर में बैठे, अगर नवमांस में भी यही कंडीशन सेम रहती है तो दोस्तों ये फिर तय है कि आपकी जो शादी है वो 100% टूटेगी। और गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो इसका मतलब ये पक्का तय है कि आपकी शादी टूटेगी। उसको फिर बचाव करने के लिए आपको देखिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ तो आपको सूर्य को जल देना है, सूर्य के बीज मंत्र करने हैं। इस तरीके से आपको पूजा पाठ से अपने जो वो शादी है उसको बचाना है। उसी तरीके शनि के आपको सूर्य के बीज में सूर्य को जल देना, शनिवार को दिया जलाना मंदिर में जाके, शनि चालीसा करनी है, शनि के बीज मंत्र करने हैं, मंगलवार हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करनी है, बंदरों को केले खिलाने, मंगल के बीज मंत्र कर ले। उस तरीके से राहु को शांत करने के लिए दोस्तों आपको राहु के बीज मंत्र करने हैं। ठीक है, सेम एज केतु को इनके बीज मंत्र करने हैं, दान पुण्य करना है, जिससे आपकी शादी बच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको कंडीशन बताई कि किस किस कंडीशन में, अच्छा ये एक 3 कंडीशन बताई हैं। इसके अलावा भी
हमें कुंडली पूरी देखनी होती है कि किसी अच्छे ग्रह की या गुरु की उस पर नज़र नहीं पड़ रही हो, या फिर वो स्वामी जो है उसकी डिग्री, जो यहाँ पर ग्रह बैठा है उसकी डिग्री अगर कम होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मान लो बाल अवस्था में या मृत अवस्था में, तो अभी दोस्तों वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो डिग्री भी देखनी, साथ साथ ये तीनों ग्रह भी देखनी है, उसके अलावा नवमांश भी हमें देखना है। तब जाके हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपकी सच में शादी में 2 तलाक या 2 विवाह का आपकी कुंडली में योग है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।